नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ लाइफ में। यहाँ हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन की नई नई टेक्निक्स और उपायों के बारे में, ज्योतिष पूजा मुहूर्त और विधि के बारे में। मित्रों, पंचांग के अनुसार अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी या 11 को पापाकुंशा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। पापाकुंशा एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु जी के निमित्त व्रत रखकर अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। एकादशी को पूरा दिन निराहार निर्जल रहकर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि पापाकुंशा एकादशी के दिन व्रत करने और भगवान विष्णु का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने हुए समस्त पापों का नाश होता है। पुराणों शास्त्रों में यह भी मान्यता है कि यदि आप कोई भी व्रत उपवास करते हैं तो उसे पूरे विधि विधान और नियमों का पालन करते हुए करें। व्रत के अगले दिन शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। इससे भक्त को व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए जानते हैं साल 2024 की पापाकुंशा एकादशी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब करना है, कितने बजे, कैसे और क्या खाकर करना है। मित्रों, पापाकुंशा एकादशी व्रत 14 अक्टूबर दिन सोमवार को शुरू होगा। एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 अक्टूबर सुबह 9:08 से होगा और एकादशी तिथि का समापन 14 अक्टूबर सुबह 6:41 पर होगा। पूजा का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:35 तक होगा। मित्रों, इस दिन राहुकाल का समय सुबह 7:53 से सुबह 9:20 तक होगा। राहुकाल एक अशुभ काल है। इस समय पूजा पाठ और अन्य शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। मित्रों, एकादशी के व्रत में पारण का यानी व्रत खोलने का विशेष महत्व होता है। व्रत खोलने को पारण कहा जाता है, जिसके बाद ही व्रत पूर्ण माना जाता है। साल 2024 में पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का सही समय अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को 15 अक्टूबर सुबह 6:22 से सुबह 8:40 तक का रहेगा। पारण के दिन द्वादशी सूर्योदय से पहले समाप्त हो जाएगी। अब आइए जानते हैं कि व्रत क्या खाकर खोलना है। पापाकुंशा एकादशी व्रत का पारण कैसे और क्या खाकर करना शुभ होता है, यह जानते हैं। एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद ही किया जाता है। इस दिन शुभ मुहूर्त देखकर पारण करें। व्रत के पारण करने वाले दिन प्रातःकाल उठकर सभी कामों से निवृत्त हो जाएं और गंगा जल मिले जल से स्नान करें। अब तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें लाल पुष्प डालकर सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्घ्य दें। इसके बाद पुनः भगवान विष्णु की विधिवत पूजा और श्री हरि के लिए भोग तैयार करें। विधिवत उनको अर्पण करें और ज़रूरतमंदों या ब्राह्मणों को भोजन, पानी या सामर्थ्य के अनुसार दान देकर व्रत खोलें। एकादशी का व्रत भोग में लगाए प्रसाद, पंचामृत अथवा तुलसी के पत्ते को मुंह में रखकर खोलना चाहिए। आंवला खाकर एकादशी का व्रत खोला जा सकता है। ऐसी मान्यता है कि आंवला खाकर एकादशी का व्रत खोलने पर आरोग्य की प्राप्ति होती है और वहीं द्वादशी को चावल बनाकर खाने से और व्रत खोलने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण या व्रत खोलने की विधि द्वादशी तिथि में की जाती है। हालांकि एकादशी व्रत का दान आप एकादशी को अथवा द्वादशी को दोनों में से किसी भी तिथि को अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं, लेकिन व्रत द्वादशी के दिन ही खोला जाता है। ध्यान रखें कि द्वादशी तिथि की पहली एक चौथी अवधि को ही हरिवासर कहा जाता है। हरिवासर के दौरान द्वादशी एकादशी व्रत का पारण करना अशुभ माना जाता है। इसलिए
हरिवासर तिथि के निकलने के पश्चात ही द्वादशी तिथि को आप एकादशी व्रत का पारण करें। मित्रों, इस एकादशी को भागवत एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और भागवत एकादशी पर हल्दी का एक अचूक उपाय जानने के लिए कृपया मेरे चैनल पर बने रहें। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि भागवत एकादशी पर हल्दी का एक अचूक उपाय करके आप एकादशी वाले दिन अपनी कोई भी इच्छित मनोकामना की पूर्ति बहुत ही आसानी से कैसे कर सकते हैं। एकादशी के दिन आपको श्री हरि विष्णु के नामों का जाप करना चाहिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। अगर आप पाठ नहीं कर सकते हैं तो उसे सुनना भी अत्यंत लाभकर होता है। एकादशी के दिन मन को पवित्र रखें और मन में नेगेटिव विचार या किसी के लिए भी दुर्भावना न आने दें। आशा करते हैं आपको वीडियो में समस्त जानकारी मिल गई होगी। इस प्रकार की और जानकारी के लिए कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें मेरे YouTube चैनल। धन्यवाद।